बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये जी हम आज बात करेंगे सुहांजना के दरख्त के बारे में। ये मैं आपको सुहांजने का दरख्त दिखा रहा हूँ कैसा होता है। सुहांजना बकरियों के लिए क्यों फ़ायदेमंद है, आज हम इस पर बात करेंगे। सुहांजना एक निहायत फ़ायदेमंद दरख्त है जो बकरियों को खुराक में शामिल करने से इनकी सेहत और पैदावार में नुमाया बेहतरी आती है। इसके पत्ते, फल और छाल में कई ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो बकरियों की नस्ल और दूध की पैदावार को बढ़ाते हैं। पहले नंबर पे जी इसका फ़ायदा है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। ये सुहांजना का दरख्त जो है ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन पाए जाते हैं। हाजमा भी बेहतर करता है और ग़िज़ाई कमी को भी दूर करता है। इसी तरह कमज़ोर और बीमार बकरियों के लिए तवानाई बख्श है। दूसरे नंबर पे जी हम बात करेंगे, दूध की पैदावार में इजाफ़ा करता है। सुहांजना दूध देने वाली बकरियों के लिए एक बेहतरीन खुराक है। इसी तरह दूध में चिकनाई और प्रोटीन की मकदार को भी बढ़ाता है। कुदरती तरीके से दूध की मकदार में भी इजाफ़ा करता है। तीसरे नंबर पे जी बात करेंगे कि ये बकरियों के मुदाफ़ती निज़ाम को भी मज़बूत बनाता है। एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात भी रखता है। बकरियों को आम बीमारियों जैसे नमूनिया, मुँह और PPR और पेट की बीमारियों से भी महफूज रखता है। क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाकर जानवरों की सेहत बेहतर बनाता है। इसी तरह चौथे नंबर पे बात करेंगे, अफ़ज़ाइश नस्ल में भी इससे बेहतरी होती है। जब ब्रीडिंग के दौरान बकरियों की ज़रख़ीज़ी में भी इजाफ़ा करता है। बच्चों की शरह अमवात को भी कम करता है। मादा बकरियों में दूध की मकदार को भी बेहतर करता है। इसी तरह पाँचवें नंबर पे हम बात करेंगे, चारे का बेहतरीन मुतबादिल भी है। जैसे कि खुश्क साली में जब चारा कम हो तो सुहांजना बेहतरीन मुतबादिल होता है। इसी तरह घास और दीगर चारे के साथ मिलाकर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तेज़ रफ्तार नशोनुमा होने की वजह से सस्ता और आसानी से दस्तयाब है। बकरियों को सुहांजना कैसे खिलाएं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। पहले नंबर पे जी हम बात करेंगे इसके ताज़ा पत्तों के बारे में। जैसे कि ये ताज़ा पत्ते हैं, ये हम लेके जा रहे हैं अपने बकरों के सामने। ये रोज़ाना अपने 500 ग्राम से 1 किलो तक ताज़ा पत्ते खिलाने हैं। इसी तरह घास या चोकर के साथ भी मिला के दे सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हम इसकी तरीके की बात करेंगे कि खुश्क पत्ते का हम पाउडर भी बना सकते हैं। पत्तों को सुखाकर पीस लें और फीड में शामिल करें। इसी तरह रोज़ाना 100 और 200 ग्राम फ़ी बकरी इस्तेमाल करने हैं। तीसरे नंबर पे सुहांजने के बीज, बकरियों को रोज़ाना थोड़ी मकदार में बीज भी खिला सकते हैं हम। निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाता है और कीड़ों से भी बचाता है। सुहांजना के फल जो हैं नरम और ताज़ा फल, वो भी काट के हम खिला सकते हैं। बच्चों और दूध देने वाली बकरियों के लिए एक बेहतरीन फल है। इसी तरह हम अपनी बकरियों को सुहांजना खिलाते हैं तो इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं। मतलब कि अगर हम इसको ज़्यादा मकदार में खिलाते हैं तो ये हाजमे के मसाइल पैदा कर सकता है, मोशन भी लगा सकता है, क्योंकि ये इंतहाई ताकतवर होता है। ये देखें जैसे बकरियां खा रही हैं शौक़ से, अगर ये ज़्यादा मकदार में खा जाएंगी तो ये इनको मोशन का भी मसला हो सकता है, इनके हाजमे का भी मसला हो सकता है। इसी तरह वैसे जो भी खुराक हो बकरियों को वो आहिस्ता आहिस्ता खुराक में शामिल करनी होती है ताकि वो उसके आदी हो सकें। इसी तरह सुहांजना जो कीड़ों मकोड़ों से पाक पत्तों जो हों वो हमने अपने बकरियों को खिलाना है, क्योंकि अगर ये कीड़े मकोड़े वाली खुराक खाएंगे तो वो साफ ज़हर है, बकरियों को जो है पेट के मसाइल भी पैदा होंगे। अगर ये हम सुहांजना अपने बकरियों को खिलाते हैं तो हमें क्या नतीजे हासिल हो सकते हैं। एंड में हम बात करेंगे कि सुहांजना बकरियों की सेहत, दूध की पैदावार और अफजाइश नस्ल के लिए एक कुदरती और कम खर्च हल है। अगर आप अपनी बकरियों को खुराक में इसे शामिल करें तो यह नफ़ा बख्श फार्मिंग के लिए बेहतरीन मददगार साबित हो सकता है। ये जी हमने आज बात की सुहांजना के बारे में। ये देखें ये नीचे पड़ा हुआ है, ये बकरियां खा रही हैं। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।